नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, उसके तहत यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने पीछे का 2 वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का जो टॉपिक है वह है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्रीय शक्तियाँ होती है वो भी अपना स्वतंत्र राज्य का स्थापना शुरू कर देते हैं और उसी के तहत पंजाब राज्य की स्थापना होती है। और उसी तरह 1565 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाता है और वहाँ के जो वाडियार वंश होता है वह मैसूर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करती है। तो इस तरह पंजाब एवं मैसूर राज्य की स्थापना होती है। तो चलिए अब इसके नोट्स को देखते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रणजीत सिंह जो थे वह किस मिसल से संबंधित थे। तो इसे याद रखिएगा कि रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे और इनका जन्म जो हुआ था वह 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। उसके बाद है महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने 1818 ईस्वी में मुल्तान को, 1819 ईस्वी में कश्मीर को और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इसे भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है 1758 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई और जब रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर उसे वापस जमान शाह को भिजवा दिया। तो 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और जब वह आक्रमण करके वापस लौट रहा था तो उसकी जो तोपें थी वह चिनाब नदी में गिर गई। तो उसको निकलवाकर रणजीत सिंह ने उन्हें वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया। मतलब ये जो उन्होंने तोपे को चिनाब नदी में गिर गई थी उसे वापस भिजवा दिया जमान शाह को। इस जो वो इनका जो बड़प्पन था उसे देखकर जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी थी। फिर 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर को अपना सूबेदार मान लिया। उसके बाद है उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिशन से छीन लिया। जो अमृतसर था वह 1805 ईस्वी से पहले भंगी मिशन का हिस्सा था। उसे जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने उसे भी भंगी मिशन से छीनकर अपने मिशन में शामिल कर लिया। उसके बाद है तत्पश्चात पंजाब को राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गए। उसके बाद है रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन जो है वो महाराजा रणजीत सिंह की है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। उसके बाद है अफगान अमीर शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहनूर की हीरा प्रदान किया था। तो इसे याद रखिएगा कि कोहनूर का हीरा महाराजा रणजीत सिंह को किसने दिया था, तो वो था अफगान अमीर शाह सुजा ने। उसके बाद 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठता है। इसे अफीम खाने की आदत थी।
जो महाराजा रंजीत सिंह का बेटा था खड़क सिंह, उसे अफीम खाने की आदत थी और इसके शासन के काल के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दलों संधवालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह और गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदी के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। उसके बाद चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया, तो 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड डफ ने किया था। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो की था वो लॉर्ड डफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हो गया, तो मतलब इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। उसके बाद है महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे और उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो सिख साम्राज्य के शासक थे उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था, तो इसे याद रखिएगा, दिलीप सिंह वो शासक थे जिन्होंने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया। मतलब दिलीप सिंह का जो निधन था वो 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब में विलय कर लिया गया। जब 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति होती है तो अंग्रेज जो थे वो पंजाब का विलय कर लेते हैं अपने साम्राज्य में और तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविन मार्शल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। इसे याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली था। उसके बाद युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था और इस युद्ध में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हुई थी और इसमें हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। मतलब जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली, निजाम तथा मराठा मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किए थे और ये जो हुआ था वह 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर आरकट पर अधिकार कर लिया। इस दौरान टीपू ने हेक्टर मुंडे की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो, पोलीलूर तथा सोलीगुड़ में हैदर अली को परास्त किया। उसके बाद है
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। जो टीपू सुल्तान था वह श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाए और यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इसे याद रखिएगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, तो टीपू सुल्तान ने की थी और उसका सदस्य बना। उसके बाद है, साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, जो आधुनिक में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान और फ्रांस को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था और इसका आवासन श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ। मतलब इसका जो हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर जो खत्म हुआ वह श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा खत्म हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। उसके बाद टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। तो इसे याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर के जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्किवस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः आड्योर वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनाड़ा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधन्ना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांबरे थे जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। उसके बाद है, सांबरे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे आपको ये टॉपिक पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, रणजीत सिंह किस के राज्य में सम्मिलित था, तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ये तीन जो दिल्ली थी ये नहीं सम्मिलित थी, मकराना नहीं सम्मिलित थी, काबुल भी नहीं, श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो रणजीत सिंह जो थे वह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी, तो महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी लाहौर। लाहौर जो थी वो राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर जो थी वो धार्मिक राजधानी थी। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह का यह कथन है। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। उसके बाद का क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, तो पहला कथन है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। उसके बाद है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये गलत है।
उनकी जो अंत्येष्टि हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था, ये भी गलत है। उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। उसके बाद है वो कभी रूस नहीं गए, ये भी गलत है। वो रूस गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। यही एक कथन जो है वो सही है, बाकी ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। उसके बाद है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा HM इलियट जो थे वो नहीं थे इसके सदस्य। उसके बाद जो है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ था। तो इसमें जो विजय हुए थे वो हैदर अली विजय हुए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था वो थे सर आयरकूट। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल्लीलूर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजियों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो वह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो देख लेते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। तो ये गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था, तो ये गलत है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये भी गलत है। इसमें हैदर अली की हार हुई थी। उसके बाद है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरधना में। उसके बाद है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये सही नहीं है। उसके बाद है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की, यह सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगरेदी देवी में देवी शारदा की मृत्यु का निर्माण के लिए धन दिया, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पूछ रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है, तो ये जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। उसके बाद है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसका जो राइट, इनमें से कौन सही है। तो सेकंड तो सही नहीं है। उसके बाद ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। केवल जो 3 है वो इसमें से सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। और उसके बाद जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी।
और 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह पराजित किया था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।